गाइस मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ उर्गम में पहाड़ों की एक अद्भुत कला। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भाई साहब जी रिंगाल लाए हैं। और रिंगाल ऐसे होते हैं गाइस, ये है रिंगाल, ये है रिंगाल की डंडी। और इसको डिवाइड किया जाता है 20 से, और उसके बाद इनको कुछ इस तरीके का रूप दे दिया जाता है। और ये देखिए गाइस, ये कटिंग करके ऐसा कर दिया है। और इसको फिर बुना जाता है, जिस हिसाब से भैया बुन रहे हैं उस तरीके से बुना जाता है। और उसके बाद तरह तरह के रिंगाल के सुंदर सुंदर उपकरण बनाए जाते हैं। तो भैया ने फ़िलहाल यहाँ पर एक रिंगाल की सोल्टी तैयार की है। इसको हम गढ़वाली लैंग्वेज में, हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में इसको सोल्टी कहा जाता है। और ये यूज़ होती है गाइस घास लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए और पशिया लाने के लिए। पशिया किसे कहते हैं गाइस, ये देखिए दीदी ने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। ये है घास जो कि गाय के चारे के लिए है। ये है पशिया जो कि गाय के नीचे बिछाया जाता है। ये गांव जंगल के सूखे पत्ते होते हैं गाइस, ये सूखे हुए पत्ते हैं बिल्कुल। तो गाय के नीचे इसको बिछाते हैं। ये बहुत गर्म होते हैं गाइस। और यहाँ पर दीदी ने अपनी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरीके का ग्रामीण जीवन हमारे यहाँ होता है। और एक सोल्टी ये है, ये काफ़ी पुरानी सोल्टी है, काफ़ी पुरानी हो गई थी, टूटने लग गई थी। तो अब भाई साहब यहाँ पे नई सोल्टी बना रहे हैं। और इसको कुछ इस तरीके से बुना जाता है। सुंदर सी सोल्टी बनके तैयार हो गई है। और सुंदर सी कला के साथ
इस पे डिज़ाइन भी लग चुके हैं ऐसे, इसको मरोड़ मरोड़ के, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये मरोड़ मरोड़ के जो यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो गाइस इस कला के बारे में आपको हमारी मामी जी भी बताएंगी। हमारी मामी जी अभी यहाँ पे आ चुकी हैं और बहुत कुछ जानती है इसके बारे में, तो मामी जी आपको बताएंगे अभी इसके बारे में। तो बताइए मामी जी। यहाँ पे जो ये सोल्टी बन रही है, ये हमारे भांजा गौतम, इनके हाथों की कलाकारी, जो ये हाथ से बनता है हल्क शिल्प कलाकार है। और ये सोल्टी जो है कि हमारे पतीले के काम आते हैं और घास के काम आते हैं, और साइकिल लोग जानते हैं जो हस्तशिल्प कलाकार होते हैं। और यहाँ पे बहुत है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो आए और हमारे भांजा से संपर्क करे। मामी से संपर्क करना ही नहीं कुछ। मामी जी जो इसका ये रॉ मटेरियल है जिसको मामी जी यहाँ सिखाने वाले, मामी जी जो इसका रॉ मटेरियल है, जो इसका रिंगाल है, आप हमें बताओगे आप ये कितनी दूर से लेके आते हैं? ये तो हम बहुत दूर से, करीबन यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहीं से रिंगाल को लाते हैं और फिर बनाते हैं। और किस किस काम में आता है मामी जी, और क्या क्या बनता है इन चीज़ों का? ये रिंगाल से तो सोल्टी, और जिसको हम अपने गढ़वाली भाषा में बोलते हैं सुप्पू, और ये कंडी और बिसाऊ, बहुत सारे से चीज़ें बनते हैं। गमले जैसे आप कहाँ से लाए थे भाई साहब इसको, आप हमें बताएंगे? आप कितनी दूर से? दीदी लाई थी, इसलिए आप दीदी के लिए बना रहे हो? आपका सिर्फ बनाने का ही काम है? बनाने का ठेका था, मैंने बना दिया। कितने रुपए का ठेका है भैया आपका, बता दो आप हमारे। यहाँ पर 1000 रुपये का एक कंडी। एक कंडी 1000 रुपए की है, तो बहुत सस्ती है उस हिसाब से, जितने हिसाब से आप लोग दूर से ला रहे हो। दूर जाना पड़ता तो दूर गया वो प्लास्टिक है कि किलोमीटर नहीं, 2-2.5 किलोमीटर ना, वही तो 2-2.5 किलोमीटर। गाइज वो ये ना रिंगाल वही रिंगाल है जिसका यूज़ राजमा में स्टैंड लगाने के काम भी आता है, और इसका यूज़ यहाँ पर सोल्टी बनाने के काम भी आ रहा है, और इसी का यूज़ हम लोग यहाँ के सूपे और सूपे, रिंगाल की टोकरियाँ, रोटी रखने के लिए, अन्य बहुत सारी चीज़ों के काम आता है। इसके गुलदस्ते बनते हैं, गमले बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। और गाइस ये ना अगर कोई बनवाता है ना तो यहाँ पहाड़ों में इसका रेट 1000 रुपये, जिस हिसाब से ये लोग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर चल के अपने कंधे पे रख के, बहुत भारी होता है ये, उस हिसाब से इसको लेके आते हैं और बनाते हैं, अपना पूरा दिन भर लगाते हैं। उस हिसाब से 1000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, बहुत मामूली सी बात है। और इसमें ये अपने जीवन का और इसमें अपने जीवन के जितने भी रोज़मर्रा की दिनचर्या होती है, ज़्यादातर इस सोल्टी के साथ ही गुजरती है। कभी घास में, कभी पशिया में, कभी लकड़ी में, हर चीज़ के यूज़ हो जाता है ये। रिंगाल की सोल्टी बन के हो चुकी है रेडी, और जो इसके एक्स्ट्रा डंडे अभी काट दिए जा रहे हैं। तो बहन यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी सोल्टी बनाई है। भैया इधर देखो जरा जरा तो देखो, एक सेकंड देखो भैया। देखो तो सही, 1 मिनट मैंने निकाल भी दिया अब लोग। तो भैया आपने